कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअन। के हिस्सों की तक़सीम, क्या कुर्बानी के हिस्से करना वाजिब है या अफजल या मुस्तहब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, यानी कुर्बानी के जानवर में से खाओ और जो फ़कीर और मोहताज है उन्हें भी खिलाओ। तो बक़द्र हाजत और ज़रूरत गुरबा और मसाकीन में तक़सीम करना चाहिए। लेकिन अगर हाजत और ज़रूरत ना हो तो इन को तक़सीम ना करके हम खुद भी जमा कर कर खा सकते हैं। कौन सा जानवर अफजल है? उलमा के कई इख्तिलाफात है इसमें, लेकिन हम उन इख्तिलाफात में ना जाकर अगर हम राजे कौल की तरफ जाएं तो मालूम होता है कि सिंग वाला मेंढा या बकरा ये अफजल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर साल सिंग वाले मेंढे की कुर्बानी दी और इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन भी हर साल अपनी जानिब से और अपने अहल अयाल की जानिब से बकरे की कुर्बानी करते थे। लिहाजा मालूम होता है कि बकरे की कुर्बानी, सिंग वाले मेंढे की कुर्बानी अफजल है। कि जानवर को क़िबले की तरफ रुख करना क्या ये ज़रूरी है? तो बाज़ सलफ़ सालिहीन से इस तरह का अमल साबित है कि जानवर को क़िबला रुख कर कर ज़ुबा करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। लेकिन अगर जानवर को क़िबला रुख कर कर ज़ुबा किया जाता है तो अच्छा अमल है। लेकिन अगर नहीं करते कोई या नहीं भूल गए तो कोई हरज नहीं, इस पर कोई गिरफ्त नहीं है, क्योंकि यह अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। मुहतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, आज का उन्वान है कुर्बानी की अहमियत और उसके अहकामात। कुर्बानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक अजीम और अहम तरीन इबादत और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अजीम तरीन सुन्नत है। कुर्बानी शायर इस्लाम में से है जिसकी ताज़ीम हर ईमान वाले पर वाजिब है, जिसका एहतराम, जिसकी ताज़ीम तक़वे की अलामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये इसलिए कि अल्लाह के शाइर की ताज़ीम ये दिलों के तक़वे की अलामत है। कुर्बानी एक ईमान वाले में, एक मुवाहिद में और एक मुशरिक में फ़र्क करती है। ये वो इबादत है जो एक ईमान वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपनी कुर्बानी अंजाम देता है और एक मुशरिक इस इबादत को गैरुल्लाह के लिए सर्व करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत और मेरी हयात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इन सारे इबादात में उसका कोई शरीक नहीं और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपनी सारी इबादात को, मेरी नमाज, कुर्बानी, मेरी मौत और हयात, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और मैं सबसे पहला फरमाबरदार हूँ। फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और उसी के लिए कुर्बानी दो। तो लिहाजा एक ईमान वाला अपनी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए देता है और एक मुशरिक इस अजीम इबादत को गैरुल्लाह के लिए सर्व करता है। और जो गैरुल्लाह के लिए जानवर को ज़ुबा करता है उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत होती है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लअन अल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर जो गैरुल्लाह के लिए जानवर को ज़ुबह करता है। ज़ैद बिन अम्र ज़माना जाहिलियत के एक अच्छे आदमी थे। वो जब मुशरिकीन को देखते कि कुर्बानी वो गैरुल्लाह के लिए अंजाम दे रहे हैं तो कहते हैं अल-अनआम खलक़हल्लाह व अंज़ल लहा मिनस समाई माअन व अंबत लहा मिनल अर्दि नबाता थुम्मा अंतुम तज़बहूनहु अला गैरि इस्मिल्लाह। ये जो जानवर है अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, आसमान से अल्लाह इनके लिए बारिश नाजिल करता है, जमीन से अल्लाह इनके लिए रिस्क निकालता है, और तुम इन जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबह करते हो। यानी होना तो ये चाहिए कि ये अल्लाह की मखलूक़ात है, इन्हें अल्लाह के राह में कुर्बान करें, लेकिन तुम्हारा जुल्म इस कदर है कि इन सारे शुरका का इनकी पैदाइश में कोई हिस्सा नहीं, इनके खिलाने पिलाने में कोई हिस्सा नहीं, लेकिन तुम इन्हें गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबह करते हो, तो ये तो जुल्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अल्लाह का हक गैरुल्लाह को दिया जाता है और यह जुल्म है। यानी किसी चीज को उसके असल मुकाम से हटाकर किसी और मुकाम पर रख देना, यह जुल्म है। अब अल्लाह की इबादत में किसी गैर को अल्लाह का शरीक कर देना या अल्लाह का हक किसी गैर को दे देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में जुल्म है, शिर्क है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसी इबादत को कबूल करता है जो इबादत खालिस उसी की रजा के लिए की जाए, और अगर उसमें किसी गैर को अल्लाह का शरीक किया जाए तो अल्लाह उस इबादत को कबूल नहीं करता। इबादत की कबूलियत के लिए दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त वो इबादत इखलास की बुनियाद पर हो, और दूसरी शर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफिक हो, मुताबिक हो, तभी अल्लाह ताला उस अमल को कबूल करता है। इन दोनों में से कोई एक शर्त भी अगर ना पाई जाए तो अल्लाह ताला उस इबादत को कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर पर हम कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत रियाकारी की है, हमारी नीयत दिखलावे की है, तो अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं करेगा। मन आमिला अमलन अशरका मई फीही गैरी तरक्तु व शिरकु। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा कि जो कोई मेरे लिए अमल करे और उस अमल में गैर को मेरा शरीक कर दे तो मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ देता हूँ। और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात है, फरमाया कि मन दबहा क़ब्ल सलाति फलयुईद, जो कोई जानवर को ईद की नमाज से पहले कुर्बान कर दे तो उसे दोबारा जानवर ज़ुबह करना होगा। तो इसीलिए कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो और वो कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, तभी अल्लाह ताला कबूल करेगा। कुर्बानी में अफजल जानवर का इंतखाब करना चाहिए। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल बड़ा करीम है, जिसके हुजूर ऐसा जानवर पेश ना करे जो जानवर अपने अजीजों को बतौर हदिया ना पेश नहीं करते। यानी हम ऐसा जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश ना करें जो हम किसी अपने अजीज को, रिश्तेदार को देना पसंद नहीं करते। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करने के लिए उम्दा से उम्दा और अफजल जानवर का इंतखाब करना जरूरी है। कुछ अहम मसाइल है, कुर्बानी से पहले उनका जानना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला मसला है, कुर्बानी का जानवर बहीमतुल अनआम में से हो, यानी ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, इनमें से हो। इसी तरह दुम्बा जिसे हम कहते हैं वो 6 माह से कम उम्र का ना हो, और बकरा 1 साल से कम उम्र का ना हो, गाय 2 साल से कम उम्र की ना हो, और ऊंट 5 साल से कम उम्र की ना हो। ये उम्र शर्त है कुर्बानी के लिए। जब हम जानवर का इंतखाब करें तो फिर उनकी उम्र का लिहाज रखना जरूरी है।
इसी तरह दूसरा अहम मसला, कौन सा जानवर अफजल है। उलमा के कई इख्तिलाफात है इसमें, लेकिन हम उन इख्तिलाफात में ना जाकर अगर हम राजे कौल की तरफ जाएं तो मालूम होता है कि सिंग वाला मेंढा या बकरा ये अफजल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर साल सिंग वाले मेंढे की कुर्बानी दी है, और इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन भी हर साल अपनी जानिब से और अपने अहलो अयाल की जानिब से बकरे की कुर्बानी करते थे। लिहाजा मालूम होता है कि बकरे की कुर्बानी, सिंग वाले मेंढे की कुर्बानी अफजल है। तीसरा अहम मसला, कौन से जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। चार सिफात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस में फरमाए हैं, अगर इनमें से कोई एक सिफत किसी जानवर में पाई जाए तो फिर वो जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। पहला ये कि जानवर काना ना हो, यानी ऐसा काना जिसका कानापन वाज़े हो। दूसरी सिफत, जानवर बीमार ना हो, यानी ऐसी बीमारी जिसकी बीमारी वाज़े हो। और तीसरा, जानवर लंगड़ा ना हो, यानी ऐसा लंगड़ापन के जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़े हो। और चौथा, लागर, ऐसा जानवर जिसके हड्डियों में गोद नहीं है, सही से चर नहीं सकता है, बिल्कुल दुबला पतला लागर जानवर है, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। तो जब कभी जानवर का इंतखाब करे तो इन चार सिफात को देखना जरूरी है। अलबत्ता हल्का सा कान कटा हुआ हो, या हल्की सी सिंग टूटी हुई हो, या उसके जिस्म पर हल्का सा जख्म हो, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए जायज है। लेकिन अफजल ये है कि बेऐब जानवर का इंतखाब करें, ये अफजल है। जानवर हर ऐब से पाक हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। वरना अगर हल्का सा जख्म लगा हुआ हो या कान कटा हुआ तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। पांचवा अहम मसला, कुर्बानी का वक्त। कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है। ईद की नमाज के बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है, यौमुन नहर जिसे हम कहते हैं, और ये सिलसिला अय्याम तशरीक तक जारी रहता है, यानी 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा की 13 तारीख की मगरिब तक इसका वक्त होता है। इन अय्याम में कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं, दिन और रात में कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन दिन में कुर्बानी करना अफजल है। रात में भी कुर्बानी करना जायज है, लेकिन अफजल दिन के औकात में कुर्बानी करना चाहिए। यौमुन नहर ये सबसे अफजल दिन है, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अअज़मल अय्यामि इंदल्लाहि यौमुन नहर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दिनों में सबसे अजीम दिन यौमुन नहर, ईद का दिन है। और एक रिवायत में फरमाया, यौम अरफा व यौमुन नहर व अय्यामुत तशरीक ईदना अहलुल इस्लाम, यानी अरफा का दिन, यौमुन नहर का दिन और अय्याम तशरीक अहले इस्लाम के ईद है। वही अय्याम अक्ल व शुर्ब, और ये अय्याम खाने पीने के हैं। और एक रिवायत में फरमाया, व ज़िक्रुल्लाह, यानी खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है। तो यौमुन नहर के दिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे महबूब और अजीम दिन है। इसी तरह कुर्बानी करते वक्त जो अहम चीज याद रखना है वो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये शर्त है कुर्बानी के लिए। इतना अगर हम कह लेते हैं तो हमारी कुर्बानी मकबूल है। उसके अलावा जो जायद दुआ है, जैसे अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका व लका, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती, यानी अल्लाह ताला ये तेरी तरफ से है, तेरे लिए है, इस जानवर को, इस कुर्बानी को मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। ये कहना मुस्तहब है, लेकिन इसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना शर्त है। अगर कोई जानबूझकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहता है तो उस जानवर का खाना हराम है। अगर कोई भूल जाए और वो जुबा कर दे तो कोई हरज नहीं है।
अगर कोई मुसलमान भूल कर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं कहता है और जुबा कर देता है, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर याद रखते हुए बिस्मिल्लाह नहीं कहता है, अल्लाह अकबर नहीं कहता है, तो उस जानवर का खाना हराम है। इसी तरह एक मसला है कि जानवर को किबले की तरफ रुख करना क्या ये जरूरी है? तो बाज़ सलफ़ सालिहीन से इस तरह का अमल साबित है कि जानवर को किबला रुख कर जुबा करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। लेकिन अगर जानवर को किबला रुख कर जुबा किया जाता है तो अच्छा अमल है। लेकिन अगर नहीं करते कोई या नहीं भूल गए तो कोई हरज नहीं, उस पर कोई गिरफ्त नहीं है, क्योंकि ये अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। छठवां मसला, कुर्बानी के हिस्सों की तक़सीम। क्या कुर्बानी के हिस्से करना वाजिब है या अफजल या मुस्तहब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर, यानी कुर्बानी के जानवर में से खाओ और जो फकीर और मोहताज है उन्हें भी खिलाओ। तो बक़द्र हाजत और जरूरत गुरबा और मसाकीन में तक़सीम करना चाहिए। लेकिन अगर हाजत और जरूरत ना हो तो इन को तक़सीम ना करके हम खुद भी जमा कर खा सकते हैं। जैसा कि जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नहा अन अक्ली लुहूम दुहाया बाद सलातिन सुम्मा बाद ज़ालिका क़ाल कुलू व तज़व्वदू वद्दखिरू। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें 3 दिन से ज्यादा गोश्त को स्टोर करने से, जमा कर रखने से मना किया था। लेकिन बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि तुम खाओ, जमा करो, तक़सीम करो। यानी इब्तिदाई दौर में, इब्तिदाई इस्लाम में क्योंकि सहाबा मोहताज थे और गुरबा और मसाकिन की जमात तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी के जानवर को 3 दिन से ज्यादा अपने पास जमा कर रखने से मना किया था, ताकि आमतुन नास को फायदा हो, सब लोग उससे खाएं। लेकिन बाद में जब खुशहाली आई, माल की फरावानी हुई, तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको छूट दे दी। तो बक़द्र हाजत जरूरतमंदों को देना चाहिए, अगर ना हो तो फिर हम खुद भी जमा करके इसे स्टोर कर खा सकते हैं। सातवां मसला, एक घर की जानिब से कितनी कुर्बानी हो? तो एक घर की जानिब से एक जानवर काफी है। एक घर के जानिब से एक जानवर काफी। अगर घर में कई अफराद होते हो, अगरचे के घर में कई अफराद हो, तभी भी उनकी जानिब से एक जानवर काफी है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक से ज्यादा जानवर तकर्रुब इलाही की खातिर देना चाहता है तो कोई हरज नहीं, दे सकता है। एक से ज्यादा जानवर की कुर्बानी भी दी जा सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 100 ऊंट कुर्बान दिए, 100 ऊंट कुर्बान किए। तो इससे उलमा ने कहा कि एक से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, बशर्त ये कि तकर्रुब इलाही हो, रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए, नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए। अगर कोई इसलिए कुर्बानियां करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे जानवरों की कोई हाजत नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा खून, तुम्हारे जानवरों का खून और गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारा तकवा अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचता है। तो इसका खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। जैसे आज माशरे में कोई बड़ा जानवर ले लेता है तो उसको गली गली घुमाता है, लेकर फिरते हैं, लोगों को दिखलाया जाता है। वल्लाहु आलम उनकी नीयत क्या है, हम उनकी नीयत पर तो कह नहीं सकते, लेकिन इस तरह का अमल इंसान को रियाकारी की तरफ ले जाता है। तो इससे बचना चाहिए। अमल है, एक इबादत है। इस इबादत को जितना छुपा कर करेंगे उतना ही इंसान के मुखलिस होने की अलामत है। लेकिन अमल को इंसान जितना दिखला कर करेगा उतना ही रियाकारी में मुब्तला होने का खदशा रहता है। लिहाजा एक से ज्यादा कुर्बानियां की जा सकती है, बशर्त ये कि वो तकर्रुब इलाही की खातिर हो, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। 8वां मसला है कुर्बानी के जानवर का चमड़ा, और इसी तरह कसाब को कुर्बानी का गोश्त बतौर इवज, उसकी मेहनत के इवज में देना कैसा है? तो कुर्बानी के जानवर का चमड़ा अगर कोई बेचता है और उसका पैसा खा लेता है तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन बाअ जिल्द उज़हियतहु फला उज़हियत लहू, जो अपनी कुर्बानी के जानवर का चमड़ा बेच दे तो उसकी कुर्बानी नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि उसको दोबारा कुर्बानी करना होगा, अगरचे कि उसकी हमारे इस दौर में उस चमड़े की कोई अहमियत ना हो, लेकिन फिर भी वो उसको बेच नहीं सकता है, तो उसको या तो गुरबा मसाकिन में तकसीम कर दें या फिर किसी मदारिस मसाजिद को दे दें, लेकिन बेचकर उसका पैसा खाता है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता वो बेचकर उस पैसे से किसी को सदका व खैरात करता है तो कोई हरज नहीं है। इसी तरह कसाब को उसके काम के इवज में अगर कोई गोश्त दे देता है, पैसा नहीं देता है, इससे भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। लिहाजा उसके काम के एवज में उसे पैसे ही देना चाहिए, कुर्बानी के गोश्त नहीं देना चाहिए। हाँ, हदिये के तौर पर अगर उसे कुछ गोश्त दे देते हैं, अलग बात है, लेकिन उसके काम के एवज में अगर कोई कुर्बानी का गोश्त देता है तो फिर उसके लिए दुरुस्त नहीं है। इसी तरह मय्यत की जानिब से कुर्बानी देना, तो उलमा ने कहा कि और राज कौल भी यही है कि मय्यत की जानिब से मुस्तकिल कुर्बानी देना दुरुस्त नहीं, ये बिदअत है। मय्यत की जानिब से अगर कोई मुस्तकिल कुर्बानी देता है, कोई शख्स लाए और कहे कि मेरे दादा के नाम से, मेरे वालिद के नाम से अलग से वो कुर्बानी देता है, तो ये बिदअत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। अलबत्ता वो रिवायत जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से 2 बकरे ज़ुबा करते थे, उससे बाज़ उलमा ने इस्तिदलाल किया है, तो असल तो ये रिवायत अली रज़ी अल्लाह तआला से साबित नहीं है, तो इस पर अमल ही नहीं होगा। तो लिहाजा मय्यत की जानिब से मुस्तकिल कुर्बानी देना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई इंसान मरने से पहले अपनी औलाद को वसीयत कर कर जाए कि मेरी जानिब से हर साल कुर्बानी करना, तो ये उनकी वसीयत है, ये अलग चीज है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर उनके नाम से बगैर वसीयत की कुर्बानी देना जायज नहीं। तो करे क्या, जिंदों के साथ जिनका इंतकाल हुआ है उनको भी अपनी नियत में शामिल कर ले। हमारे जो जिंदा है हम उनके नाम से तो कुर्बानी कर रहे हैं, उसी कुर्बानी में अपने इंतकाल किए हुए अशखास की भी नियत कर ले, काफी है, लेकिन उनके लिए अलग से जानवर लाकर ज़ुबा नहीं करेंगे। इसी तरह औरतें भी जानवर ज़ुबा कर सकती है। बात सहाबियात के ताल्लुक से आता है कि वो अपने हाथों से जानवर को ज़ुबा करती थी। तो ये ऐसे मसाइल है जिसका जानना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। आखिरी बात, इन तमाम के साथ साथ एक अहम चीज से मुझे और आपको याद रखना है, वो है पाकी और सफाई का खास ख्याल। जानवरों को ज़ुबा करने के बाद उनके फुजलात और इसी तरह उनकी गंदगी को खास मुकामात पर फेंके, लोगों के गुजरगाहों की या महलों में जहाँ चाहे वहां पर मत फेंके, जिससे लोगों को तकलीफ होती है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 लानत करने वाले कामों से बचो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो कौन सी 2 चीजें हैं? फरमाया कि एक तो लोगों की गुजरगाहों पर पेशाब और पाखाना करने से, गंदगी डालने से बचो, और इसी तरह सायेदार दरख्तों के पास गंदगी करने से बचो, क्योंकि ये मुकामात जहाँ से लोग गुजरते हैं, जहाँ पर लोग आराम करते हैं, वहाँ पर अगर गंदगी करेंगे या गंदगी डालेंगे तो ये लानत का सबब है। और इस्लाम हमारा पाकी और सफाई का हुक्म देता है, और पाकी और सफाई को आधा ईमान अल्लाह ताला ने, पाकी और सफाई को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आधा ईमान करार दिया। और ईमान के दर्जात में से एक अदना सा दर्जा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाततुल अदा अनित तरीक़, इमाततुल अदा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफदा चीज का हटाना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स रास्ते से जा रहा था और
दरख्त की डाली रोड पर आ रही थी, रास्ते में आ रही थी, तो उसने उसको तोड़ दिया। कहा कि इससे गुजरने वाले मुसलमान को तकलीफ होगी। फशकर अल्लाहु लहु व गफर लहु, तो अल्लाह ताला ने उसका शुक्र अदा किया और उसको माफ कर दिया। यानी ऐसे आमाल है जिसकी वजह से हमारी मग़फ़िरत हो सकती है। और अल्लाह ताला पाक और साफ रहने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला पाक और साफ रहने वालों को और कसरत से तौबा करने वालों को पसंद करता है। लिहाजा ईद के अय्याम में हम किसी के तकलीफ का सबब ना बने, और जो जानवर के फुजलात होते हैं, गंदगी होते हैं, उनको खास मुकामात पर रखें, खास मुकामात पर डालें, हर जगह पर गंदगी ना करें। एक आखिरी अहम मसला जो छूट चुका था वो ये कि क्या जानवर के बदले में सदका किया जा सकता है। यानी अगर कोई ये कहे कि जानवर तो हर कोई काट रहा है, लिहाजा मैं जानवर का जो पैसा है मैं किसी गरीब और फकीर को सदका कर दूंगा, तो दोनों में कौन सा अफजल अमल है? तो अफजल अमल कुर्बानी है, सदका नहीं है। क्योंकि कुर्बानी करना ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो इसीलिए यहाँ पर कुर्बानी अफजल है, सदका अफजल नहीं है। तो लिहाजा कुर्बानी करना चाहिए। जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, कुर्बानी करना चाहिए। एक और मसला है कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है। तो राजे कौल के मुताबिक कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखते हुए के बावजूद कुर्बानी ना करे तो हमारी वो ईदगाहों के करीब ना हो। तो कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है। हर मालदार सरवत वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए कुर्बानी करना चाहिए। क्या कुर्बानी का गोश्त गैरों में तकसीम किया जाता है, गैर मुस्लिमों में तकसीम किया जा सकता है? तो कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों में तकसीम किया जा सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो पड़ोसी थे वो गैर मुस्लिम थे, यहूद थे, तो उन्हें कुर्बानी का गोश्त भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजा करते थे। तालीफ क़ल्ब के लिए, गैर मुस्लिमों को इस्लाम से करीब लाने के लिए इस तरह के काम करना चाहिए ताकि उन्हें इस्लाम का तारुफ हो, इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम की जो नरमी है उससे वो आगाह हो। ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अजीम अय्याम में कसरत से अल्लाह की इबादत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, हमारे इबादत को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर तरह की रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।